अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। कुरान मजीद का कदीम तरीन नुस्खा बरामद हुआ है जो समझा जाता है कि मुगलिया दौर का है। मैसूर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने 10 रुकनी टोली के कब्जे से ये नुस्खा बरामद किया। सुपरिटेंडेंट पुलिस अभिनव ने बताया कि इस टोली ने हैदराबाद में नामालूम अफराद से ये नुस्खा हासिल किया और वो 5 करोड़ रुपए में इसे फरोख्त करने की कोशिश कर रहे थे। जब हमें वीडियोस की तरसील के जरिए कुरान मजीद के इस नुस्खे को फरोख्त करने के बारे में इत्तला मिली तो पुलिस टीम ने खुद को खरीदार के तौर पर पेश करते हुए इन तमाम को गिरफ्तार कर लिया। मशहूर मौरिख प्रोफेसर बी शेख अली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे बताया कि कुरान मजीद का यह नुस्खा मुगल हुक्मरान अकबर के दौर का है। ये 604 सफ़ात पर मुश्तमिल है और इसे खत्ताती का एक शाहकार नमूना कहा जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस नुस्खे के आखिरी सफ़े पर तारीख 1050 हिजरी दर्ज है, जिससे साफ जाहिर है कि यह नुस्खा 1605 ईस्वी का है। हिंदुस्तान में इस वक्त मुगलिया दौर था और जहांगीर के जानशीन के तौर पर अकबर तख्त नशीन थे। प्रोफेसर शेख अली ने कहा कि तारीख के अलावा आखिरी सफ़े पर इस वक्त की मजहबी शख्सियतों के हक़ में ईसाल सवाब का भी जिक्र है। उन्होंने कहा कि आज तक उन्होंने ऐसा कदीम तरीन नुस्खा कभी नहीं देखा। आधार कार्ड हुकूमत की बहबूदी स्कीमात से इस्तेफादे के लिए लाजमी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये रूलिंग दी और हुक्काम को स्कीम के तहत इंदराज कराने वालों का शख्सी बायोमेट्रिक डाटा दूसरों तक पहुंचाने से रोक दिया। आधार कार्ड की तैयारी के लिए हासिल किए जाने वाले बायोमेट्रिक डाटा किसी इंफरादी शख्स के निजी मामले में मुदाखलत है या नहीं और निजी मामलात का हक एक बुनियादी हक है या नहीं, इस मामले में फैसला सुप्रीम कोर्ट की दस्तूरी बेंच करेगी। जस्टिस जय चलमेश्वर की क़यादत में 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने अटॉर्नी जनरल माइकल रोहतगी का बयान कलमबंद किया कि मरकज़ इस बात को यकीनी बनाएगा कि अवाम को हक़ाइक़ से आगाह करने के बाद इत्तेफाक राय के जरिए ही आधार जारी किया जाएगा। इसके अलावा किसी इंफरादी शख्स की बायोमेट्रिक मालूमात को समाजी फ़वाइद स्कीमात के अलावा दीगर अगराज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बेंच ने इस मामले में क़तई फ़ैसले तक मरकज़ को ज़रूरी हिदायत दी। दिल्ली के एक वकील ने जो कांग्रेस लीडर भी हैं पार्टी क़यादत को हाल ही में यानी 2013 में इस बात से वाकिफ़ कराया कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम हिंदुस्तान वापस होने के लिए तैयार हैं। साबिक़ा यूपी हुकूमत के ओहदेदारों ने इस बात की तौसीक़ की और बताया कि दाऊद इब्राहिम की इस पेशकश के बारे में अंदरून पार्टी और हुकूमत में आला सतही तबादला ख्याल किया गया था। 1993 मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों के कई माह बाद दाऊद इब्राहिम की हिंदुस्तान वापसी की पेशकश का इंकशाफ हुआ था। बताया जाता है कि बम धमाकों के 2 दहाई बाद 2013 में भी दाऊद इब्राहिम ने वापसी की पेशकश की थी। इस मामले पर साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह और इस वक्त के कौमी सलामती मुशीर शिव शंकर ने तबादला ख्याल भी किया था। वकील के बमुजिब उन्होंने कांग्रेस के 2 सीनियर कायदीन से दाऊद इब्राहिम की पेशकश के बारे में तबादला ख्याल किया और इनका यह ख्याल था कि ये एक इंतहाई गर्मा गर्म मौजू है। इसके अलावा हिंदुस्तान को मतलूब तरीन दहशतगर्द के खिलाफ कानूनी चारा जोई के इम्कानात जोखम भरे हैं। इस बारे में तबसरे के लिए शिव शंकर से रब्त कायम नहीं हो सका। तेलंगाना हुकूमत ने अक़लियतों की मुख्तलिफ स्कीमात के लिए जारिया साल बजट से 32 करोड़ 78,36,000 रुपये जारी किए हैं। इस सिलसिले में सेक्रेटरी महकमा फाइनेंस के राम कृष्णा राव ने अहकामात जारी किए। हुकूमत ने मालियाती साल 2015-16 के मनसूबा जाती मसारिफ के तहत दूसरे सहमाही बजट के तहत ये रकम जारी की है। अक़लियती तलबा के लिए स्कॉलरशिप, अक़लियती तलबात के लिए अक़ामती स्कूल्स के क़याम, अक़लियतों की समाजी व माशी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए सर्वे, तेलंगाना अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन और अक़लियती बहबूद के दफातर के लिए यह बजट जारी किया गया। अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन के लिए 2 करोड़ 30 लाख रुपए जारी किए गए। इस इदारे के लिए बजट में 9 करोड़ 20 लाख रुपए मुख्तस किए गए थे और पहले सहमाही में 2 करोड़ 30 लाख रुपए जारी किए गए। दूसरे सहमाही में भी यकसा रकम की इजराई के बाद मजीद 4 करोड़ 60 लाख रुपए की इजराई बाकी रह गई। अक़लियती लड़कियों के लिए अक़ामती मदारिस के क़याम के सिलसिले में 1 करोड़ 90 लाख रुपए मंजूर किए गए। इस स्कीम के लिए मजीद 1 करोड़ 90 लाख रुपए की इजराई बाकी रहेगी। अक़लियती तलबा की स्कॉलरशिप के लिए 25 करोड़ रुपए जारी किए गए। इस स्कीम के तहत 100 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे, जिनमें पहले इस मरहले में 25 करोड़ जारी किए गए, लिहाजा मजीद 50 करोड़ की इजराई बाकी रहेगी। तेलंगाना की जेलों में कैदियों से मुलाकात के लिए पहुंचने वाले तमाम अफराद के लिए मुस्तकबिल करीब में आधार कार्ड की पेशकशी लाजमी हो जाएगी। जेलों में मुजरिमीन की आमद और रफ्त का पता चलाने के लिए दुश्वार गुजार मसले का हल तेलंगाना के महकमा महाबिस ने आधार कार्ड की सूरत में तलाश कर लिया है। मुलाकातियों की सही शिनाख्त की हिंदुस्तानी अथॉरिटी बराए मुनफरिद शिनाख्त के लिए उंगलियों के निशान और दीगर बायोमेट्रिक तरीक़ों से तौसीक़ की जाएगी। महाबिस तेलंगाना के इंस्पेक्टर जनरल ए नरसिम्हा ने कहा कि कैदियों से मुलाकात के लिए जेल पहुंचने वाले मुलाकातियों की शिनाख्त को हम यकीनी बनाना चाहते हैं।
दहशत गर्द और गैर समाजी अनासिर भी अपनी मुजरिमाना सरगर्मियों के लिए जेल पहुंचकर कैदियों से मुलाकात की कोशिश कर सकते हैं। इस मकसद के लिए वो जाली शिनाख्त पेश कर सकते हैं, लेकिन जेलों में आधार कार्ड के जरिए सही शिनाख्त की यकीनी को तौसीक भी हो सकती है। हुकूमत मुस्लिम अक़लियत के लिए मुख्तलिफ स्कीमात तो शुरू कर देती है, लेकिन इन स्कीमात पर अमलावरी में रुकावटें भी खड़ी की जाती है। चुनांचे अक़लियती बहबूद के लिए मुख्तस बजट किसी साल भी मुकम्मल तौर पर सर्फ नहीं किया जाता। इसके लिए ओहदेदारों का तसाहुल, हुक्मरानों का तासुब और ख़ुद हमारी अपनी गफलत जिम्मेदार है। मरकज़ी और रियासती हुकूमतों की स्कीमात और प्रोग्राम्स की बात आती है तो आज हम जिक्र करते हैं मरकज़ी हुकूमत की पोस्ट और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का। इन स्कॉलरशिप्स के लिए ऑनलाइन अदकाल का सिलसिला शुरू हो चुका है। सियासत के ज़रिए एहतमाम तलबा और तालिबात की दरख्वास्तों का मुफ्त ऑनलाइन अदकाल अमल में लाया जा रहा है, लेकिन मरकज़ी वज़ारत अक़लियती उमूर की गफलत के नतीजे में दरख्वास्तों के ऑनलाइन अदकाल की जो वेबसाइट है वो 4-5 दिनों से बंद पड़ी है, जिसके बाद तलबा व औलिया तलबा को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत ने दरख्वास्तों के अदकाल की आखिरी तारीख 31 अगस्त मुकर्रर की है। दिन तेज़ी से गुजर रहे हैं। वेबसाइट गैर कारकर्द रहने के नतीजे में सियासत, हेल्प डेस्क और दूसरे मुकामात पर तलबा और औलिया तलबा का हुजूम देखा जा रहा है। बताया जाता है कि दिन में कुछ देर वेबसाइट काम करती है और फिर इसे किसी गलती का बहाना बनाकर बंद बताया जाता है। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की कदीम हेरिटेज इमारत को मुनहदिम करने के मुतालिक चीफ मिनिस्टर KCR के आमिराना रवैये पर कैप्टन पांडुरंगा रेड्डी ने अपने शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना अवाम से आंख मुचली का रवैया अपना रही है। कैप्टन L पांडुरंगा रेड्डी ने हुकूमत को इंतबा दिया कि अगर वो किसी भी तरह के खुफिया एजेंडे पर काम करती है तो नाकाबिले बर्दाश्त होगा। उन्होंने हुकूमत को इंतबा देते हुए कहा कि दोबारा इस किस्म के बयानात से वज़ीर आला इज्तनाब करें। L पांडुरंगा रेड्डी ने गहरे तासुब का इजहार करते हुए कहा कि शदीद मुखालिफत के बावजूद वज़ीर आला बार बार उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल को मुनहदिम करने की बात कर रहे हैं, जो ना सिर्फ अफसोसनाक है बल्कि तेलंगाना के कदीम तारीखी वर्सा को तबाही के दहाने पर पहुंचाने वाला इकदाम भी है। कैप्टन पांडुरंगा रेड्डी ने वज़ीर आला के रवैये को मुखालिफ आसिफ जाही हुक्मरान करार देते हुए कहा कि उस्मानिया दवाखाने की कदीम इमारत, जिसको रियाया परवर हुक्मरान आसिफ जा साहबे ने रियासत हैदराबाद को मुफ्त तिब्बी सहूलतों की गर्ज से कायम किया था, वो आज शहर हैदराबाद की शिनाख्त है और ऐसी कदीम और हेरिटेज इमारत के साथ किसी भी किस्म का खिलवाड़ नाकाबिले बर्दाश्त होगा। इंटरमीडिएट BPC उम्मीदवारों के लिए BUMS यूनानी मेडिसिन में दाखिले के लिए एंट्रेंस इम्तिहान डॉक्टर NTR यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के तहत 6 सितंबर को उस्मानिया मेडिकल कॉलेज कोठी हैदराबाद में रखा गया है। इसके फॉर्म्स 22 अगस्त तक ऑनलाइन दाखिल किए जा सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंट आउट 800 रुपए फीस जो जरिए DD बनाम रजिस्ट्रार डॉक्टर NTR यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस हासिल करदा हो और जो विजयवाड़ा में काबिल कबूल हो मुंसलिक करते हुए मुंसलिकात के साथ प्रिंसिपल गवर्नमेंट निजामिया तिब्बी कॉलेज न चारमीनार हैदराबाद में 24 अगस्त तक दाखिल करना होगा। तालीमी काबिलियत और अहलियत कम अज कम इंटरमीडिएट 10+2 मह मुजामीन बायोलॉजिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री कम अज कम 50% निशानात से कामयाब हो और 10वीं सतह पर एक जबान उर्दू या अरबी या फारसी पढ़े हो या यूनिवर्सिटी बोर्ड या हुकूमत की रजिस्टर्ड सोसाइटी के तहत उर्दू का इम्तिहान किए हुए अहल हैं। फॉर्म ऑनलाइन दाखिल करने और हिदायत और प्रॉस्पेक्टस को डाउनलोड करने के लिए www.ntruhs.ap.nic.in वेबसाइट है। इदारे सियासत के ज़ेरे एहतमाम BUMS एंट्रेंस टेस्ट की कोचिंग माहिर और तजुर्बेकार लेक्चर्स की ज़ेरे निगरानी आबिद अली खां आई हॉस्पिटल दारुश्शफा में सुबह 7 तक 11 बजे चल रही है। साबिक़ा इम्तिहानी पर्चों और मालूमात के लिए जनाब सैयद खालिद मुहीउद्दीन असद साहब से 9391160364 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। आलमी नंबर 1 वुमेन्स डबल्स टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को आज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की अवार्ड्स कंपनी ने सिफारिश कर दी। 28 साल सानिया मिर्जा ने बावकार एजाज के लिए 5 दावेदारों को मात दी। इस तरह इन्हें टेनिस के शोबे में पहली खातून खिलाड़ी होने का एजाज हासिल होगा, जिन्हें ये बावकार अवार्ड अता किया जाएगा। शादीशुदा खातून से मुबैना बदसलूकी के इल्जाम में मेरचल पुलिस ने उसी पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक सब इंस्पेक्टर को निर्भया एक्ट के तहत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। तफसीलात के मुताबिक सब इंस्पेक्टर सतीश कुमार ने शादीशुदा खातून जो 27 जुलाई को अपने शौहर की गुमशुदगी से मुतालिक तफसीलात हासिल करने के लिए पुलिस स्टेशन मेरचल पहुंचने पर उससे मज़कूरा सब इंस्पेक्टर ने बदसलूकी किया और उसे मुसलसिल हरासा कर रहा था। खातून ने सब इंस्पेक्टर की इस हरकत से दिलबर्दाश्त होकर साइबराबाद पुलिस के आला अहदेदारों से शिकायत की, जिस पर फौरी कार्रवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर सतीश कुमार के खिलाफ तहकीकात का आगाज किया गया, जिस पर मेरचल पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर के शशानक रेड्डी ने निर्भया एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए आज अपने ही सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया।
सतीश कुमार को पुलिस ने मुतालिका अदालत में पेश किया, जहां उसे अदालती तहवील में देते हुए चिल्लापल्ली जेल मुंतकिल कर दिया गया। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।